हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोज़ाना 10 बजे आपको लाइव क्लास दी जाती है संस्कृत की। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है आपका वर्डों का उच्चारण स्थान। तो इस वीडियो में आप देखेंगे फ्रेंड्स, जितने भी आपके वर्डों के उच्चारण से संबंधित जो प्रश्न बन करके यूपी टेट में आए हैं और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये है फ्रेंड्स आपका वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, पहला प्रश्न दोस्तों, मुख के किस भाग से किस वर्ड का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ड का होता है। यानी कि इसमें पूछा है कि मुख के किस भाग से जिस वर्ड का उच्चारण किया जाता है। तो पहले का दोस्तों क्या सही है, फटाफट से आप आंसर दिया करो दोस्तों। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है और दोस्तों मेरा टारगेट है कि आपको कम से कम नहीं तो दोस्तों 3000 क्वेश्चन संस्कृत के दूं और दोस्तों उसमें से आप 30 में से 30 नंबर लेकर के संस्कृत में से आएंगे। तो लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। जितने भी मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ वो फ्रेंड्स आपके यूपी टेट में आते हैं। इन्हीं टॉपिकों को अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो फ्रेंड्स आपको 30 में से 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला प्रश्न है और उसका आंसर बताइए फटाफट से। तो पहले का क्या है, ये है आपका उच्चारण स्थान। जब बात उच्चारण की बात चल रही है तो आपका नाम भी उच्चारण स्थान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो कितनी है बताइए दोस्तों। दूसरे का है सी, यानी कि 8 है उच्चारण स्थानों की संख्या। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका जो है, अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, यह लक्षण किसका है ये पूछा है। तो तीसरे का दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है उच्चारण स्थान का, यानी कि इसका ए बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। तो विसर्ग का क्या माना जाता है दोस्तों, इसकी वीडियो भी बना दी है, आप लोग देख सकते हो उच्चारण की जो है। तो फटाफट से बताइए चौथे का क्या सही है। चौथे का दोस्तों आपका सही है बी, कंठ है विसर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वकार का उच्चारण स्थान है। जो वकार होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका दोस्तों 5 में का दंतोष्ठ है, बी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका छठवां क्वेश्चन है, इनमें से 2 कंठ वर्ड हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, तो कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, जो क, ख, ग, घ, ये आपके कंठ वर्ड हैं। तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। तो छठवें का दोस्तों आपका ये सही है, ग, घ। अगर आप बोलेंगे क, ख, तो दोस्तों ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसमें कंठ पूछा है। तो ग और घ बिल्कुल सही है। सातवां है क्वेश्चन आपका, वर्णों के उत्पत्ति स्थान है। वर्णों की जो उत्पत्ति स्थान है वो कितनी है? 8 है, 5 है, 6 है, 7। तो सातवें का बताइए फटाफट से दोस्तों। सातवें का है अष्ट, यानी कि 8 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ड है। तो जो उच्चारण स्थान होता है उसकी दृष्टि से यह वर्ड क्या है? तो 8वें का दोस्तों सी बिल्कुल सही है, तालव्य है। ठीक है, क्या है? तालव्य। नेक्स्ट है 9वां, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो 9वें का दोस्तों डी है, नासिका। नाक से बोले जाते हैं अनुस्वार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा वर्ड मूर्धा से उच्चरित होता है? मूर्धा से पूछा है दोस्तों 10वें का। तो फटाफट से बताइए 10वें का कौन सा आंसर है। तो 10वें का है दोस्तों आपका डी, यानी कि इसका शकार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ई का उच्चारण स्थान है। तो 11वें का क्या है बताइए। 11वें का है दोस्तों आपका बी, इसका जो है तालु, ई तालु है इसका। 12वां है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है। जो अनुनासिक होता है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उनका उच्चारण मुख और नासिका। ठीक है, अनुनासिक का तो सीधा ही है दोस्तों, मुख और नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है आपका, ल वर्ड का उच्चारण स्थान है। ल वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो 13वें का क्या है? डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 14वां, क ख इन जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? 14वें का बिल्कुल सही आंसर है, फटाफट से बताइए। 14वें का है दोस्तों जिह्वामूलीय वर्ड है ये वाले जो एक्स और क लगा हुआ है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका 14वें का कौन सा सही है? डी सही है।
नेक्स्ट है आपका 15वां, प फ का उपाधमानीय वर्णों उच्चारण स्थान होगा। तो 15वें का क्या है, फटाफट से बताइए। 15वें का प फ पूछा है तो दोस्तों प फ ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ वर्ड है, इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें श का उच्चारण स्थान है, तो 16वें का दोस्तों आपका बी बिल्कुल सही है। कौन सा है, बी, तालु है श। 17वां है दंत से उच्चरित होता है, जो दंत होता है उससे क्या उच्चरित होता है, तो बताइए फटाफट से। 17वें का दोस्तों ल जो है आपका होता है शी, बिल्कुल सही है। 18वां है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, जो होठों वाली ध्वनि नहीं है वो कौन सी है, तो देखिए आपका ये निकल रहा है प भ, तो इसमें से पूछा नहीं है, तो आप बताइए फटाफट से। 18वें का बिल्कुल सही आंसर बताओ फटाफट से। ओष्ठ ध्वनि नहीं होनी चाहिए, तो 18वें का दोस्तों आपका ए है, च, ठीक है, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है र तुल मशानाम खा डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो 19वें का दोस्तों ए बिल्कुल सही है, दंतहा। 20वां है ऋतु रषणाम सूत्र है, तो 20वें का क्या है, 20वें का है मूर्धा है, सी। 21वां है कंठोष्टय वर्ड है, जो कंठोष्टय होता है वह वर्ड कौन सा है, तो 21वें का है दोस्तों आपका ए, ओ औ, क्या है, ओ औ, ये वाला सही है। इसमें है 22वें में सही सुमेलित करना है आपको, तो सही सुमेलित करना है, इसमें पूछा है क वर्ग का क्या है, तो दोस्तों देखिए क वर्ग का तो कंठ होता है, ठीक है। अब पूछा है च, तो च वर्ग का क्या होता है, फटाफट से बताइए, ये पूरे मैंने वीडियो इसकी बना दी है दोस्तों, तो इसका क्या होगा सही, इसमें जो आपका ए आएगा, ए ऑप्शन सही है, मिला लीजिए। क का हो गया कंठ, ठीक है, तो यानी कि इससे मिल गया। ख का हो गया आपका ये वाला तालु, च हो गया तालु से, और जो हो गया आपका ट हो गया दोस्तों आपका मूर्धा से, और ये है आपका त वाला जो हो गया घ ऑप्शन हो गया दोस्तों आपका दंत से, ये हो गया ओष्ठ से, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 22वां पंचमा अक्षरों, ये पंचम अक्षर होते हैं आपके, ये वाले नोट कर लेना है ना। पंचमा अक्षरों का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है, तो क्या होता है ये पूछा है, तो 23वें का दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही है, नासिका। ये बता दिया है मैंने, ये नासिक के वर्ड होते हैं और इन्हें पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ये पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है 24वां अयोगवाह, अयोगवाह में अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य उपधमानीय वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या होगा, ये पूछा है, तो 24वें का होगा नासिका, कंठ, जिह्वामूल, ओष्ठ, यानी कि इसका ए सही है। 25वां है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा है, तो 25वें का फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। 25वें का क्या है, जिह्वामूलीय कंठ, यानी कि इसका डी बिल्कुल सही है। 26वां है अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म पूछा है, तो 26वें का दोस्तों आपका ई सही है, अनुनासिक पंचमाक्षर मूर्धा, ये वाला जो है अशुद्ध युग्म है। 27वां है नासिका से उच्चारित होते हैं, नासिका से क्या उच्चारित होता है, अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर, तो क्या आ जाएगा इसमें, उपर्युक्त सभी। 27वें का क्या है, डी आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अंतस्थ, अंतस्थ में आते हैं आपके य र ल व, ठीक है, य व र ल वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या होगा, ये पूछा है, तो 28वें का आपका तालु, दंतोष्ठ, मूर्धा, दंत, यानी कि 28वें का आपका सी बिल्कुल सही है। 29वां है ऊष्म वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा, तो 29वें का फ्रेंड्स आपका बी सही है, तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। तो फ्रेंड्स आप जो है नोटबुक निकाल लिया करें और इन्हें नोट करता चला करें फ्रेंड्स, आप जो 30 में से 30 नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको वही बताया जा रहा है जो यूपी टेट में आए हैं, ठीक है। अगर आप इन्हीं चैप्टरों को पढ़ लोगे तो दोस्तों आपको कोई भी 30 में से 30 लाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आपका 30वां प्रश्न है घ ध छ भ इन चतुर्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान पूछा है, तो 30वें का दोस्तों आपका सी है, कंठ, दंत, तालु और ओष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 31वां, और 31वें में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूपी टेट, जितने भी यूपी टेट के आपके जो पेपर हुए हैं उनमें से दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप देख लीजिए। नंबर पहला 31वां है क वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का क्या है, कंठ, क्या है दोस्तों, कंठ यानी सी, ये फरवरी 2014 में पूछा गया था।
नेक्स्ट है दोस्तों 32वां त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ये भी आपकी फरवरी 2014 में पूछा गया है। तो 32 में का दोस्तों बता दीजिए फटाफट से, ये मैंने करा दिए, अभी ऊपर भी आया था। क्या है? त थ द, तो ये दांत से बोले जाने वाले हैं, इन्हें दंत बोलते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें जो है अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। पंचम वर्णों का जो स्थान है, देखिए फरवरी 2014 में आया है। तो क्या है पंचम वर्णों का, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका सी 33वें का। सी बिल्कुल सही है दोस्तों, नासिका। ठीक है, 33वें का क्या है आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 34वां है, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंत से बोलने वाला, ये पूछा है। फरवरी 2016 में आया है। तो 34 में का दोस्तों आपका कौन सा सही है? वाह। नेक्स्ट है 35वां, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको पता ही है 2018 में आया है, नासिका वर्ड है दोस्तों इसमें जो पूछा गया है। तो 35 में का क्या है? 35वां पूछा है दोस्तों, इसमें पूछा है आपका 35 में का ड़ का उच्चारण स्थान, ये पूछा है। तो इसमें दोस्तों आपका ये वाला अगर होता तो आपका नासिका आ जाता, इसमें ये डलडलिया वाला है, तो इसलिए इसमें ये आएगा मूर्धा। ठीक है दोस्तों, उसमें थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, नासिका मैंने सोचा था ये वाला है, तो इसमें दोस्तों ये है डलडलिया, तो इसमें मूर्धा आएगा। ठीक है दोस्तों, 35 में का आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 36वां, री वर्ड का उच्चारण स्थान है। देखिए दोस्तों जून 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो 36 में का फटाफट से आंसर दीजिए। 36 में का है आपका बी मूर्धा। अगला है 37वां, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? अब ये आया है, ये जून 2016 में आया है दोस्तों। तो अनुनासिक का क्या है फटाफट से बताइए? इसका है आपका मुख नासिका। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, सी। 38वां है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो त वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है? फरवरी 2014 में आया है, त थ द, तो इसका दोस्तों दंत है। ठीक है, यानी कि 38 में का बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ओकार, ओ इस वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? 2014 में आया है, कंठोष्ठ है, सी। 40वां है फ्रेंड्स आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प पूछा है तो फटाफट से बताइए, 2014 में आया है दोस्तों और करा भी दिया है। कौन सा है 40 का? डी ओष्ठ। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड जितना हुआ करे इसे शेयर कर दिया करें, लाइव आया करो दोस्तों। इसी तरीके से मैं सभी टॉपिक आपको हल कराऊंगी। और दोस्तों जितना हुआ करे वीडियो को शेयर किया करो, और बिना कहे सुने दोस्तों वैसे आप लाइक कर देते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। कल का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होगा, इसलिए फ्रेंड्स लाइव आना। और वो है आपका प्रयत्न। ठीक है, आपने कभी प्रयत्न के बारे में शायद नहीं पढ़ा होगा, तो वो आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, मिलते हैं कल के टॉपिक में प्रयत्न के साथ में।